person on a tour has rupees 360 for a person on a tour has rupees 360 for his expenses. Has rupees 360 for his expenses. Full stop. If he extends his tour for 4 days, if he extends his tour for 4 days, he has to cut down his daily expenses by rupees 3. He has to cut down his daily expenses he has to cut down his daily expenses by rupees 3. By rupees 3. Full stop. Find the original duration of the tour. 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 देखिएगा इन्होंने बोला अ पर्सन ऑन अ टूर हैज रुपीज 360 फॉर हिज एक्सपेंसेस. एक पर्सन है टूर पर जा रहा है, उसके पास टोटल 360 रुपीज़ है उसके खर्चे के लिए, एक्सपेंसेस के लिए 360 रुपीज़ है. इफ़ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 4 days, ही हैज़ टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय रुपीज़ 3. तो उन्होंने बोला अ पर्सन ऑन अ टूर हैज रुपीज 360 फॉर हिज एक्सपेंसेस. इफ़ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 4 days, he has to cut down his daily expenses by rupees 3. Find the original duration of the tour. तो हम क्या करेंगे, जो टूर की जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है उसको हम x डेज मान लेंगे. लेट द original duration of the tour be x days. Total money for expenses के लिए जो टोटल मनी है उसके पास वो कितना है, रुपीज़ 360. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि डेली का खर्चा कितना हो गया. तो डेली एक्सपेंसेस, देखिए टोटल पैसा उसके पास कितना है 360 रुपीज़, और कितनी ड्यूरेशन के लिए है वो x डेज के लिए है वहाँ पर. तो इसका मतलब पर डे वो अपना एक्सपेंस कितना रख सकता है, डेली एक्सपेंस कितना होना चाहिए उसको, ताकि पैसा कम ना पड़े. 360 अपॉन x, रुपीज़ 360 अपॉन x, ये समझ में आ गया. ठीक है, तो x डेज के लिए उसके पास 360 रुपीज़ है, तो एक दिन के लिए कितना हो गया 360 अपॉन x. ठीक है, अच्छा अब इसके बाद वो बोल रहे हैं इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 4 days. तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू केस, जो नया केस है. नए केस में क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ द टूर. पहले ड्यूरेशन कितना था टूर का, x डेज. अब ड्यूरेशन कितना हो गया, 4 दिन बढ़ गया, x + 4 days. ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज x + 4 days. ये हो गया. ठीक है, a person on a tour has rupees 360 for his expenses. If he extends his tour for 4 days, अब उसका जो ड्यूरेशन है वो 4 दिन बढ़ गया है. तो अब क्या होगा ये देखिएगा, कि जैसे 4 दिन बढ़ गया तो उन्होंने बोला ही हैज़ टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय रुपीज़ 3. तो उसको अपने डेली एक्सपेंसेस थोड़े से कम करने पड़ेंगे, क्योंकि अब दिन बढ़ गए हैं ना. तो कितना कम करना पड़ेगा, तो उसको 3 रुपये पर डे अपना डेली एक्सपेंस रिड्यूस करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा.
तो हम ये कहेंगे ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज x + 4 days. नाउ डेली एक्सपेंसेस, अब डेली एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? रुकिए जरा, जैसे अब ड्यूरेशन ऑफ डेज, अब डेली एक्सपेंस अब कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पर क्या था, टोटल मनी 360 था, तो टोटल मनी तो अब भी 360 है उसके पास, ठीक है। लेकिन अब जो उसका नंबर ऑफ डेज है वो अब x ना रहकर x + 4 हो गया है, तो अब डेली एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? 360 अपॉन x + 4। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, ये समझ गए? ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि ही हैज़ टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय ₹3। इसका मतलब हमारे हिसाब से तो ये आया है, और क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि उसको डेली एक्सपेंसेस पहले कितने थे? 360 अपॉन x, तो उसमें से 3 रुपये घटाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से ये है कि पहले उसका जो भी डेली एक्सपेंसेस था उसमें से उसको 3 रुपये घटाने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, रिड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। और हमारे हिसाब से क्या आया कि रुपीज़ जो उसके पास थे, टोटल मनी तो 360 रुपीज़ ही था, ठीक है। अब नंबर ऑफ ड्यूरेशन कितना हो गया? 4 दिन बढ़ गया, तो 360 डायरेक्ट फार्मूला ये हो गया 360 अपॉन x + 4। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी कि नहीं समझे? वही आप ये देखिए, ओरिजिनली उसका पहला जो ओरिजिनल केस था, ओरिजिनल केस में उसके डेली एक्सपेंस कितना बैठ रहा था? 360 अपॉन x। क्वेश्चन के हिसाब से ये है कि अब डेली एक्सपेंस, अगर ड्यूरेशन उसने 4 दिन बढ़ा दी अपने टूर की ड्यूरेशन, तो डेली एक्सपेंस उसका, मान लीजिए पहले ये था कि भाई तुम्हारे पास तुम डेली जो है सिर्फ 10 रुपये खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। अब नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, तो अब क्वेश्चन आपको ये कहता है कि अब आपको अपना डेली का खर्चा 3 रुपये घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले आपका डेली एक्सपेंस कितना आ रहा था? 360 अपॉन x। अब आपने उसमें से 3 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 360 अपॉन x -3 हो गया। ये समझ गए? ये तो क्वेश्चन के हिसाब से हुआ, ठीक है। और जैसा हमने यहाँ पर निकाला था कि नंबर ऑफ डेज कितने थे? x, और नंबर ऑफ डेज कितने? x + 4। पैसा हमारे पास अब भी 360 रुपीज़ ही है, तो हमारे हिसाब से क्या है कि 360 अपॉन x + 4। जैसे यहाँ पर 360 अपॉन x था कि टोटल मनी अपॉन नंबर ऑफ ड्यूरेशन, अब यहाँ पर 360 अपॉन x + 4 हो जाएगा कि टोटल मनी अपॉन नंबर ऑफ ड्यूरेशन, बस नंबर ऑफ डेज, ये हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से ये है कि भाई पहले जितना खर्चा था उसमें से 3 रुपये घटाना पड़ेगा, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होगी ना, हमारे हिसाब से ये है। और क्वेश्चन वाले ये कहते हैं कि भाई आपको 3 रुपये कम करना पड़ेगा। बताइए, क्लियर? ठीक है, चलिए जी, ऑनलाइन वाले बताएं भाई। हाँ, नव्या, राधिका, क्लियर है? यस सर। अच्छा, आज तो ज़्यादा हुआ है ऑनलाइन। चलिए अब आगे देखते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करना है कि 360 अपॉन x को इधर ले आओ, 360 अपॉन x + 4 -360 अपॉन x इज इक्वल टू -3। अब यहाँ से क्या करिए, 360 को ले लो कॉमन, ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन x + 4 -1 अपॉन x इज इक्वल टू -3। 3 × 3 3 12 36 और 0 आ गया 120। 120 इंटू x + 4 और x का एलसीएम क्या हो गया? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 4 इंटू x, x इंटू 1 इज x माइनस x + 4 इंटू 1 इज x + 4 इज इक्वल टू -1। x - 4 अपॉन x + 4 इंटू x इज इक्वल टू -1। माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो गया, 120 इंटू -4, 120 मल्टीप्लाइड बाई -4 अपॉन x + 4 इंटू x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर देखिएगा कि माइनस
इधर ये भी माइनस साइन है और ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया। तो 120 इंटू 4 कितना हो जाएगा 480, और x प्लस 4 इंटू एक्स इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पलट कर लिख दीजिए, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 इज 4x इज इक्वल टू 480, 480 को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये जो 480 है, 480 का मेरे को मिड-टर्म 480 जो है, 480 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके चाहे तो चेक करो, तो 4x की इस तरह से हमको मिड-टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 4x के बराबर आए, कितना कितना 24 इंटू 20, 24 इंटू 20 करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 480 के बराबर आ जाएगा और सब्ट्रैक्शन 4 के बराबर आ जाएगा। तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x निकाल लिया कॉमन, इधर क्या बचेगा x प्लस 24, इन दोनों में माइनस 20 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। x प्लस 24 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो आ गई माइनस 24 विच इज़ नॉट पॉसिबल। x हमने क्या लिया था, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर को हमने x डेज लिया था, तो नंबर ऑफ डेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ से x की वैल्यू 20 आ गई, हम ये कहेंगे यस ओरिजिनल ड्यूरेशन of the tour is equal to 20 days। टूर की ओरिजिनल ड्यूरेशन कितनी हो गई 20 डेज। ठीक है जी, तो देखिएगा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। अ शॉपकीपर buys a number of books for rupees 80। buys a number of books for the shopkeeper buys a number of books for rupees 80, full stop। If he had bought 4 more books for the same amount, if he had bought 4 more books for the if he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost rupees 1 less। Each book would have cost rupees 1 less, full stop। How many books did he buy? How many books did he buy? क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाई। जो चीज़ पूछी जा रही है उसी को एक्स मान लीजिए।
let the number of books bought be x. जो नंबर ऑफ बुक्स खरीदी गई हैं उनको हमने x मान लिया. लेट द नंबर ऑफ बुक्स बॉट बी x. ये हो गया. अब let the number of books bought be x. इसको हमने x मान लिया. A shopkeeper buys a number of books for ₹80. If he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost ₹1 less. ठीक है, हर एक बुक की कॉस्ट जो है ₹1 कम हो जाएगी. तो मैं क्या करूँगा, पहले ओरिजिनल केस में एक बुक की कॉस्ट निकाल लूँगा. ठीक है. A shopkeeper buys a number of books for ₹80. तो ₹80 की उसने कुछ किताबें खरीदी. ठीक है. तो हम ये कहेंगे कि he bought X books for ₹80. X बुक की कॉस्ट कितनी हो गई, ₹80. तो एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी. इट इम्प्लाइज दैट कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू ₹80/X. एक बुक की कॉस्ट हो गई ₹80/X. हम नया केस देखेंगे. नए केस में इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, न्यू केस 80/x plus 4 हो जाएगा. बिल्कुल सही. इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, तो अब हम ये कहेंगे नंबर ऑफ बुक्स बॉट इज इक्वल टू, पहले कितनी बुक्स खरीदी थी x, अब उसने 4 ज़्यादा बुक खरीदी है. तो अब उसने बुक्स कितनी खरीदी है, x + 4. नंबर ऑफ बुक्स बॉट ये कितनी हो गई है, x + 4. तो ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस. तो ये क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है. हमारे हिसाब से अब एक बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा वो देखिएगा. कॉस्ट ऑफ वन बुक, तो जैसे पहले एक बुक की कॉस्ट निकाली थी 80/x, अब एक बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 80/x + 4. ठीक है. x + 4. और एज पर क्वेश्चन क्या है, एज पर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पहले जो एक बुक की कॉस्ट थी, अब जो आएगी ना एक बुक की कॉस्ट, वो पहले वाली कॉस्ट से ₹1 कम आएगी. तो 80/x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो. समझ गए. ये जैसे डेली एक्सपेंसेस वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी के जैसा है. क्लियर है ना. 80/x plus 4 minus 1. 80/x + 4 तो ये आ गया. हाँ. जो हम नया केस है कि नंबर हमारा एक बुक की कॉस्ट कितनी है हमारे हिसाब से. क्वेश्चन के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि ओरिजिनली जो एक बुक की कॉस्ट थी उसमें से ₹1 कम हो जाएगा. तो 80/x - 1 और दोनों इक्वल हो जाएंगे. बोलो. तो ये हो गया 80/x - 1. ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं एज पर क्वेश्चन. ठीक है. अब जरा इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनाओ और सॉल्व करो. 1 मिनट में आ रहा हूँ.
नहीं आ रहा है? सर कर रहे हैं वो इक्वेशन जो आ गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 सही, आगे करो। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ वन बुक ये हमने इस तरह से निकाल लिया। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखो, 80 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 80 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1। एक्स इंटू वन इज एक्स माइनस एक्स प्लस 4 एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। हाँ x यहाँ पे हाँ फिर आगे x फर्स्ट से 16 आ रहा है मेरा क्या? x 16 आ रहा है हाँ 16 तो सही ठीक है। ठीक है, 20 माइनस 16 कर दो 4 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 3 कर देंगे। 20 minus 16 एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। अगर x ले लिया कॉमन, ये क्या हो गया x प्लस 20, अगर ले लिया माइनस 16 कॉमन, ये क्या हो गया x plus 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 20 इंटू x minus 16 इज इक्वल टू 0, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और x minus 16 is equal to 0 x is equal to minus 20 ये तो पॉसिबल नहीं है, और x is equal to 16 और पॉसिबल है। ठीक है, तुम बोल रहे हैं हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाई, तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई 16। एक और क्वेश्चन नोट कीजिएगा। A peacock is sitting on the top of a pillar. सर एक बुक की कॉस्ट 5 हो गई एक बुक की कॉस्ट उन्होंने पूछी ही नहीं है, ऐसे लेकिन तो हाँ वैसे 5 का- हाँ 5 हो जाएगी, 5 रुपीज़ ओरिजिनली 5 रुपीज़ एक बुक की कॉस्ट। A peacock is sitting on the top of a pillar. Peacock is sitting on the
pillar. A peacock is sitting on the top of a pillar, comma, which is 9 meter high. Which is 9 meter high. Full stop. From a point 27 meter away. From a point 27 meters away from the bottom of the pillar, from a point 27 meters away from the bottom of the pillar, comma, a snake is coming to its hole. A snake is coming to its hole at the base of the pillar. A snake is coming to its hole at the base of the pillar. At the base of the pillar. Full stop. Seeing the snake, the peacock pounces on it. Seeing the snake, the peacock pounces on it. Full stop. If their speeds are equal, if their speeds are equal, comma, at what distance from the hole is the snake caught? At what distance what distance from the hole is the snake caught? अब देखिएगा क्या बोला है इन्होंने, अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज़ 9 मीटर हाई। एक पिलर के ऊपर एक पीकॉक बैठा हुआ है, उस वो जो पिलर है उस पिलर की हाइट कितनी दे रखी है? 9 मीटर। ठीक है, तो इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q। और ये जो पिलर है, इस पिलर के बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल बेस में इसके एक होल है जिसमें स्नेक रहता है। इन्होंने बोला अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज़ 9 मीटर हाई फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। तो एक पॉइंट है जो इसकी बॉटम से 27 मीटर दूर है। meter away from the bottom of the pillar. A snake is coming to its hole at the base of the pillar. सर फिर आर पे स्नेक है ना?
हाँ आर पर स्नेक है, और फिर यहाँ पर स्नेक है, यहाँ पर पीकॉक बैठा हुआ है। वो बैक कर अब सुनिएगा, अब ये बोल रहे हैं सीइंग द स्नेक द पीकॉक पाउंसेस ऑन इट। अब स्नेक को देखकर पीकॉक उसकी तरफ झपटता है, ठीक है, वो एकदम से उड़कर नीचे की तरफ आता है। इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। हम ये मान लेते हैं कि स्नेक तो यहाँ पर चल रहा है, हम ये मान लेते हैं कि ये जो एस पॉइंट है, लेट द स्नेक be caught at point S, which is at distance small x from R। वो R से स्मॉल x के डिस्टेंस पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल x मीटर, ये हमने मान लिया। उसके बाद हमने ये कहा कि let the equal speeds of peacock and let the equal speeds of peacock and snake be by मीटर पर सेकंड। हमने उनकी जो इक्वल स्पीड है उसको y मीटर पर सेकंड मान लिया, ठीक है। बस ये दे रखना है ना, व्हाट सर फिर डिस्टेंस कवर करने में दोनों की स्पीड सेम है, रुको तो सही, तो सर x माइनस रहेगा। अरे रुको तो सही है। देखिए इसमें ना ऐसा करना होता है हमको कि यहाँ से स्नेक ने चलना शुरू करा, यहाँ से पीकॉक ने एकदम उसको देखकर उड़ना शुरू करा। अब स्नेक यहाँ से चलता जा रहा है बड़ी एक ही स्पीड से, उतनी ही स्पीड से पीकॉक यहाँ से उड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने ये कहा कि शायद 5 सेकंड 6 सेकंड या 10 सेकंड बाद पीकॉक ने स्नेक को पकड़ लिया, 5 या मान लीजिए 10 सेकंड के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि स्नेक भी 10 सेकंड तक चलता रहा और पीकॉक भी 10 सेकंड तक उड़ता रहा। इसका मतलब दोनों का टाइम तो इक्वल मिला, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि टाइम टेकन बाय स्नेक टू रीच पॉइंट S टाइम टेकन बाय स्नेक टू रीच पॉइंट S इज इक्वल टू, कितना टाइम लग रहा है उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक का है डिस्टेंस x माइनस 27 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई टाइम टेकन कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का x मीटर, और स्पीड कितनी है y, x अपॉन y। ये क्लियर है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय स्नेक टू रीच पॉइंट S, तो ये हो गया x अपॉन y। उसके बाद हम ये बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है ये कितना बचता है, x माइनस 27, नहीं 27 माइनस x, ठीक है, ये डिस्टेंस बचता है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इन ट्रायंगल PQS, ताकि मुझे P से लेकर S तक का डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQS। Apply Pythagoras theorem in triangle PQS।
अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQS, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है 9 का स्क्वायर, QS कितना है 27 minus x का whole square. PS कितना हो गया अंडर रूट 81 प्लस 27 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, ठीक है। वो जो पीकॉक है, पीकॉक को भी तो यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही टाइम लग रहा है जितना स्नेक को यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि स्नेक को कितना टाइम लग रहा था x/y, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाई पीकॉक to reach point S। पीकॉक को कितना टाइम लगेगा, उसको भी तो यही टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और कितना था वो टाइम x/y, और यहाँ के हिसाब से कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा पीकॉक ने, हाँ फिर डिस्टेंस सेम हो जाएगा। एट्टी वन प्लस 47 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और स्पीड कितनी थी उसकी y, और ये कितना है x/y, y से कट गया y। अब कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ तक समझ गए कि नहीं भाई, पीकॉक ने यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है, स्पीड उसकी भी सेम थी। अब हमने ये बोला कि अगर ये भी यहाँ से चला और पीकॉक भी यहाँ से उड़ा, तो दोनों को उसको कैच करने में कितना टाइम लगा, मान लीजिए 10 सेकंड का टाइम लगा, तो 10 सेकंड तक स्नेक भी चलता रहा, 10 सेकंड तक पीकॉक भी उड़ता रहा, तो इसका मतलब दोनों को सेम टाइम लग रहा है। तो इसका टाइम मैंने कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितनी है y, तो x/y हो गया। इसका डिस्टेंस हमने ये निकाल लिया, तो दिस डिस्टेंस अपॉन इसकी भी स्पीड y है अपॉन y, तो टाइम टेकन बाई पीकॉक इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई स्नेक, दोनों का इक्वल है, तो y से y कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास अंडर रूट दिस टर्म इज इक्वल टू x, बस यही बचा। अब स्क्वायरिंग कर दूंगा ताकि अंडर रूट हट जाए, ठीक है। तो यहाँ भी लिख रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, उधर हो गया एक्स स्क्वायर। 81 प्लस 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 81 प्लस 27 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 27 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर गया यहाँ पर। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729 है। माइनस 54x इज इक्वल टू 0। माइनस 54x इज इक्वल टू 729 प्लस 81। 729 प्लस 1 730 प्लस 80 810। माइनस से माइनस कर दिया, 810 on 54, 9 6 जा 9 9 जा 6 15 जा 15 मीटर हो रहा है आंसर। देखो बिल्कुल सही है। इन्होंने आंसर दे रखा है कि स्नेक इज कॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द होल। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 15 मीटर निकाला, तो यहाँ से यहाँ तक वाला तो 12 मीटर ही होगा, यानी तो टोटल 27 आएगा, ठीक है ना। तो 15 मीटर आप लिख दीजिए फ्रॉम पॉइंट आर, या ये लिख दो 12 मीटर फ्रॉम द होल, ये है इसका। हाँ
स्क्वायर के बाद आपने देखिए जब स्क्वायर कर दिया तो ये अंडर रूट का स्क्वायर करा तो अंडर रूट हट गया, क्या बचा 81 प्लस 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका तो स्क्वायर करेंगे एक्स का तो एक्स स्क्वायर, फिर ये 81 एज डज रहा, इधर a माइनस b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो a का स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 27 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। उसके बाद 27 का स्क्वायर 729 प्लस 81 माइनस 54x, ये बन के 810, उसको उधर ले गए माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। चलिए जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होता है, बिल्कुल बता देना अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। एपी वैसे तो चल रहा है लेकिन आप देख रहे हैं एपी करा दूंगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा टाइम लगेगा, एपी के बाद ट्रिग्नोमेट्री कर दूँ, ठीक है ना, जून तो है ना अभी पूरा। हाँ जी सर। सर वो हाँ